कभी सोचा है इंसान कितना अजीब है? मतलब खुद की बनाई हुई चीजों के लिए, मूर्तियों और इमारतों के लिए तो रोता है, पर उस प्रकृति के लिए नहीं जो उसे सच में जिंदगी देती है। ये एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है ना? तो चलिए आज इसी पहेली को, इसी उलझन को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। और यही वो सवाल है जो हमें आईना दिखाता है। ये सोचने पे मजबूर करता है कि हमारी भावनाओं का जो तराजू है वो आखिर किस तरफ झुका हुआ है। ऐसा क्यों है कि एक बेजान इमारत का टूटना हमें अंदर तक हिला देता है, लेकिन एक जीते जागते पेड़ का कटना हमें महसूस तक नहीं होता। ये जो पंक्तियां हैं ना, ये इंसान और कुदरत के बीच के उस इमोशनल गैप को बिल्कुल साफ साफ दिखाती हैं। हम आस्था के नाम पर बड़ी बड़ी शानदार इमारतें तो खड़ी कर देते हैं, लेकिन जब बात धरती के जख्मों पर मरहम लगाने की आती है तो हमारा दिल इतना पीछे क्यों रह जाता है? तो ठीक है, इस पहेली की पहली परत को हटाते हैं। बात करते हैं हमारी प्रायोरिटीज की। आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे दिमाग में एक पत्थर की इमारत को एक जिंदा पेड़ से कहीं ज्यादा कीमती बना देती है? जवाब शायद हमारे रोज के चुनावों में ही छुपा है। अब जो बात सामने आ रही है वो शायद थोड़ी कड़वी लग सकती है, क्योंकि इसका जवाब हमारी आदतों में नहीं बल्कि हमारे दिमाग की बनावट में है। क्या यह मुमकिन है कि प्रकृति के लिए हमारी ये जो उदासीनता है ये कोई गलती नहीं बल्कि हमारे एवोल्यूशन का ही एक साइड इफेक्ट है? असल में ना, हमारा दिमाग हजारों सालों से सर्वाइवल के लिए बना है। इसका सबसे पहला काम है अपने कबीले, अपने ग्रुप, अपने धर्म और अपनी पहचान की रक्षा करना, प्रकृति के लिए महसूस करना, उसके लिए इमोशनल होना। ये कभी हमारी जेनेटिक जरूरत थी ही नहीं। इसीलिए पेड़ कटने से हमारी जिंदगी सीधे तौर पर नहीं रुकती, पर धर्म को अगर कोई चुनौती दे तो हमारी पूरी पहचान हिल जाती है। और ये देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। विज्ञान कहता है कि हमारा दिमाग उन खतरों पर तुरंत रिएक्ट करता है जो तेज हों, शोर मचाने वाले हों, जैसे कोई सोशल मीडिया पर विवाद हो गया। लेकिन जो खतरा धीमा हो, शांत हो, जैसे क्लाइमेट चेंज, उसे हमारा दिमाग इग्नोर कर देता है। इसीलिए हम तेज चीजों पर तो भड़क जाते हैं, पर धीमी आपदाओं को नोटिस तक नहीं करते। चलिए अब इस दिमागी विश्लेषण से हटकर दिल की बात करते हैं, क्योंकि कभी कभी जो बात बड़े बड़े आंकड़े और साइंस नहीं समझा पाते वो एक छोटी सी कहानी कह जाती है। और ये कहानी है कनेक्शन की, जुड़ाव की। तो ये कहानी है रवि की। हर शाम वो गांव के एक पुराने नीम के पेड़ के नीचे बैठता था। अब वो पेड़ उसके लिए सिर्फ लकड़ी और पत्तियां नहीं था, वो उसका दोस्त था, उसकी शांत दुनिया का सेंटर। एक ऐसा रिश्ता जो शायद शब्दों में बताया नहीं जा सकता। और फिर एक दिन वो हुआ जिसने इस रिश्ते को तोड़ दिया। सड़क बननी थी, विकास होना था, और उस पेड़ को काट दिया गया। और रवि, वो बच्चा, फूट फूट कर रोने लगा। उसके लिए वो सिर्फ एक पेड़ का गिरना नहीं था, बल्कि जैसे उसने अपना कोई साथी खो दिया हो। उसकी माँ को बहुत हैरानी हुई। उन्होंने पूछा, अरे एक मामूली पेड़ के लिए इतने आंसू क्यों बहा रहे हो? और रवि ने जो जवाब दिया ना, उसमें उसकी उम्र से कई ज्यादा गहरी समझ थी। उसने कहा, माँ, मंदिर तो लोग मिलकर फिर से बना लेंगे, पर इस पेड़ को इतना बड़ा होने में 20 साल लगे थे, वो वापस नहीं आएगा। तो इस कहानी का सार क्या है? बहुत सिंपल है। भावनाएं वहीं पैदा होती हैं जहां जुड़ाव होता है, जहां जागरूकता होती है। हम उस चीज के खोने का दर्द महसूस कर ही नहीं सकते जिससे हमने कभी कोई रिश्ता बनाया ही नहीं। तो अब देखते हैं कि इस इमोशनल दूरी का नतीजा क्या हो सकता है। चलिए एक ऐसे भविष्य की कल्पना करते हैं जहां टेक्नोलॉजी तो आसमान छू रही है, लेकिन हमारे पैरों के नीचे की जमीन बंजर हो चुकी है। यही तो इंसान का सबसे बड़ा विरोधाभास है। हम स्मार्ट तो हैं, पर क्या हम समझदार भी हैं? एक तरफ तो हम जिंदगी के लिए प्रार्थना करते हैं और दूसरी तरफ जिंदगी देने वाले कागज और पानी को बर्बाद करते हैं। सोशल मीडिया पर नेचर की फोटो को हार्ट देते हैं, पर असल जिंदगी में प्लास्टिक इस्तेमाल करते हुए जरा भी नहीं सोचते। मेरे साथ 2050 के इस भविष्य की तस्वीर को देखिए। एक तरफ एआई से चलने वाले शानदार शहर हैं, स्मार्ट घर हैं, लेकिन दूसरी तरफ की हकीकत क्या है? सूखी नदियां, आधे हो चुके जंगल। हमारे पास हर सवाल का जवाब देने वाली टेक्नोलॉजी तो होगी, पर अगर इंसान का दिल नहीं बदला तो वो सब किस काम का? तो क्या सब कुछ निराशाजनक है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब हम समस्या से समाधान की ओर बढ़ेंगे। एक ऐसे रास्ते की बात करेंगे जो हमें दोबारा प्रकृति से जोड़ सकता है। यहां आके ना सारा संघर्ष एकदम साफ हो जाता है। देखिए, आस्था हमारी पहचान है, हमारी आइडेंटिटी है, इसलिए उसके लिए लड़ना और भावुक होना बहुत आसान है। लेकिन प्रकृति, वो हमारी जिम्मेदारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हम अक्सर जिम्मेदारियों से बचने के लिए अनजान बन जाते हैं।
तो चुनाव इन्हीं दोनों के बीच है, पहचान या जिम्मेदारी। तो सवाल ये है कि ये जुड़ाव वापस कैसे लाएं? ये 4 छोटे-छोटे स्टेप्स हैं जो शायद मदद कर सकते हैं। पहला, एक पेड़ लगाइए, और सिर्फ लगाइए नहीं, उसे बड़ा होते हुए देखिए, एक रिश्ता बन जाएगा। दूसरा, एक चैलेंज लीजिए, बस 30 दिन प्लास्टिक को अवॉइड करने का। तीसरा, हफ्ते में सिर्फ 10 मिनट पर्यावरण के बारे में कुछ जानने में लगाइए। और आखिर में घर पर 3 आदतें बना लीजिए, पानी बचाना, कचरा अलग अलग करना और पौधों का ध्यान रखना। इससे बहुत छोटी चीजें लगती हैं, है ना, पर असर बहुत बड़ा होता है। अंत में बस इन पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। ये एक सीधी पुकार है। हम कब तक अपनी आस्था में इतने डूबे रहेंगे कि धरती की कराह हमें सुनाई ही न दे? हम कब तक इमारतें बनाते रहेंगे जब हमारा असली घर, ये प्रकृति, धीरे धीरे उजड़ रही होगी? एक बात हमेशा याद रखनी होगी, हमारी मान्यताएं, हमारी आस्थाएं, ये शायद हमारे जाने के बाद भी जिंदा रहेंगी, लेकिन एक जंगल, अगर वो आज खत्म हो गया तो वो फिर कभी वापस नहीं आएगा। आज उसका हाथ छोड़ने का मतलब है उसे हमेशा हमेशा के लिए खो देना। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है। सोचिए, जब भविष्य में सब कुछ बनावटी होगा, हर अनुभव डिजिटल होगा, तब असली चीज की क्या कीमत रह जाएगी? शायद तब हमें उस पेड़ की छांव की याद आएगी जिसे बचाने की हमने कभी